हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल साइंस ऑफ 9th एंड 10th। इसके पहले क्लास में क्या पढ़े थे? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चल रहा है। ओके, क्लास 10th का। और इधर बहुत दिन से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे हेल्थ इश्यू की वजह से। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मेटल जो है किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। ठीक है, how do metals react with solutions of other metal salts? More reactive metals can displace less reactive metals from their compounds या salt solutions। ऐसा किस में पढ़ाए थे? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे आई थिंक। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्शन के टाइप जो पढ़ाए थे ना, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा ही पढ़ाए थे कि इसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल है ना, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और मोर रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है? मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। यदि ये मोर रिएक्टिव मेटल है तो ये क्या करेगा, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में से मेटल बी को डिस्प्लेस करेगा और मेटल ए का सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस बी क्या होगा, डिस्प्लेस होके अलग हो जाएगा। ठीक है, बी को डिस्प्लेस कर देगा और मेटल ए जो है अपना सॉल्ट बना लेगा। यही होता है जब किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेंगे, जैसे बुक में दिया हुआ है एक एक्टिविटी 3.12 है। इसमें बोल रहा है टेक ए क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नेल। एक कॉपर का क्लीन वायर लेने बोल रहा है और आयरन का नेल, यानी कि जिसको कांटी भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, वो लेना है। ठीक है, पहले क्या बोल रहा है, पुट द कॉपर वायर इन ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। पहले आयरन सल्फेट की सॉल्यूशन में कॉपर वायर को डालने बोल रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं पहले क्या बोल रहा है। पुट द कॉपर वायर इन ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, यानी कि मेटल जो है कॉपर, इसको बोल रहा है आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डालने, यानी कि ये हमारा सॉलिड हो गया और इसको सॉल्यूशन बोल रहा है मेटल सल्फेट का, आयरन सल्फेट का, तो ये हमारा एक्वस हो गया क्योंकि ये सॉल्यूशन है। तो ये क्या करेगा, कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन एक मतलब पॉइंट लिए थे, जिसके ऊपर वाले को बोले थे मोर रिएक्टिव और नीचे जो है उसका रिएक्टिविटी बहुत ही कम रहता है। ठीक है, तो आयरन जो है हाइड्रोजन के ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में और कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है। तो ये जो है हमारा लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा, कैन नॉट डिस्प्लेस इसको, आयरन को। ठीक है, कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट बोला था कॉपर वायर को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डालने, पुट द कॉपर वायर इन ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। और नेक्स्ट बोल रहा है एंड द आयरन नेल इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्या बोला कि आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालना है। अब आयरन को डालेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन बोला यानी कि एक्वस है और ये सॉलिड है। क्योंकि आयरन जो है मोर रिएक्टिव है, क्योंकि हाइड्रोजन एक रेफरेंस लिए थे, हाइड्रोजन को रेफरेंस के लिए रखे थे रिएक्टिविटी सीरीज में, और इसके ऊपर वाले बोले थे मोर रिएक्टिव है और नीचे वाले लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर, अर्जेंटम, ऑरम, मरकरी ये सब हाइड्रोजन के नीचे आ रहा था और आयरन जो है ऊपर आ रहा था। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब, लेड, आयरन, ये सब ऊपर आ रहा था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आयरन जो है डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को और FeSO4 आयरन सल्फेट यानी कि आयरन का सॉल्ट बना लेगा, सॉल्यूशन बना लेगा। इसको हम सॉल्यूशन नहीं एक्वस लिखेंगे। तो किसका सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, आयरन का प्लस कॉपर, यानी कि कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो यही एक्टिविटी कितना है, 3.12 ये हमारा है एक्टिविटी 3.12।
ओके। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप हो गया। टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या हो गया, जब मेटल दूसरे मेटल के साल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, और इसी को तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़े थे, ऐसा ही पढ़े थे ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज को इजीली कैसे याद कर सकते हैं। इसके पहले क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज बता चुके हैं, ठीक है। और आज देख रहे हैं कि उसको याद कैसे रखना है ट्रिक से, ठीक है। कुछ भी ट्रिक खुद से भी बना सकते हैं जो आपको याद रह सके। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। तो यहाँ तक के लिए क्या बनाए, के से कैटरीना, NaIRA नायरा होता है ना, कैटरीना और नायरा, Ca को का पढ़ेंगे, Mg को मंगनी पढ़ेंगे, और Al को अलीगढ़, और Zn को जॉन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे कैटरीना और नायरा का मंगनी अलीगढ़ के जॉन से हुआ है, जिसमें फेमस क्या था, फेमस P से पाव, B से भाजी, BHAJI लिखेंगे ना भाजी, भाजी। तो जिसमें क्या था, फेमस पाव भाजी था, फेमस पाव भाजी है। कैटरीना और नायरा का मंगनी अलीगढ़ के जॉन से हुआ है, जिसमें क्या था, फेमस पाव भाजी है, ठीक है। उसके हाइड्रोजन तक हो गया। फिर नीचे का जो चार है उसके लिए अलग बनाएंगे। कुक्कू ने Hg को बोलेंगे हग किया और बोला Ag आओ इधर। कुक्कू जो है Hg यानी कि हग किया और बोला Ag आओ इधर, ठीक है। Au से आओ, Ag को तो Ag ही ने बोल दिया, Hg को हग बोल दिया, और Cu को कुक्कू बोल दिया, ठीक है। तो कैटरीना और नायरा का मंगनी अलीगढ़ के जॉन से हुआ है, फेमस पाव भाजी है। कुक्कू ने हग किया और बोला Ag आओ इधर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, और थोड़ा सा ब्रेन में माइंड में रखना पड़ेगा कि इसका मीनिंग हम मतलब किस चीज़ को किससे कोडिंग की है, ठीक है। तो के से कैटरीना बोले, Na नायरा, और Ca को तो का ही बोल दिए, Mg से मंगनी, यानी कि कैटरीना और नायरा का मंगनी अलीगढ़ के जॉन से हुआ है। यहाँ तक का सेंटेंस ख़त्म। फिर इस तीनों का अलग बना दिए, यहाँ तक का एक हो गया, ठीक है। और इस तीनों का एक अलग सेंटेंस है, फेमस पाव भाजी है। फिर इन चारों का अलग बना दिए। कुक्कू ने हग किया और बोला Ag आओ इधर, आओ इधर, आओ इधर, ठीक है। इसको याद रखना है इस तरह से, या खुद का भी कोड बना सकते हैं याद रखने के लिए, किसी भी ट्रिक से याद रख सकते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। यदि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, अच्छा लगे तो मेरे चैनल साइंस ऑफ 9th एंड 10th को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और मेरा पढ़ाया हुआ यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। यदि कोई कमी रह रहा है तो वो भी बता सकते हैं कि यहाँ और बेटर हो सकता है। ओके, बाय।